घड़ी ने रात के 1:47 बजाए थे। सन्नाटा, डार्क स्क्रीन और टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइट्स के बीच निर्जन ऑफिस में सिर्फ कीबोर्ड की खट्टर पटर सुनाई दे रही थी। आरव लगभग 15 मिनट से लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा था, पर सिस्टम जैसे जिद पर अड़ा था। लॉगिंग आउट, बार बार यही स्क्रीन, जैसे कोई उसे रोक कर रखना चाहता हो। आखिर उसने झुंझलाकर लैपटॉप बंद किया, फाइल बैग में ठूंसा और थके कदमों से बाहर निकल आया। चार मंजिला इमारत के बाहर आते ही उसे लगा जैसे शहर किसी अदृश्य पर्दे के पीछे गायब हो चुका हो। हर जगह बस काली रात, घनी, अजीब और अनजानी। न हवा, न कुत्तों की आवाज, न किसी गाड़ी की लेन देन, बस निरंतर शांत अंधेरा। आरव ने घड़ी देखी। 1:55 AM। वह बड़बड़ाया, इतनी देर कैसे हो गई? पास की सड़क पूरी तरह खाली, बस दूर कहीं एक पीली स्ट्रीट लाइट सांस लेते हुए जल बुझ रही थी। उसके नीचे सड़क धुंध से लिपटी हुई। उसे ऑफिस के गेट से थोड़ा चलना था। आगे टर्न के पास ही ऑटो मिल जाता था, हमेशा मिलता था। आज सड़क अजीब तरह लंबी लग रही थी। जैसे ही आरव सड़क पर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि रात स्थिर नहीं बल्कि उसके साथ चल रही हो। धुंध बार बार घनी होती जा रही थी। लाइट झिलमिलाती और कभी कभी पूरी तरह बुझ जाती। ऐसा लगता मानो किसी का अदृश्य हाथ उसे किसी अनजाने रास्ते पर धकेल रहा हो। कुछ कदम चलने के बाद वो रुका। आगे वही स्ट्रीट लाइट, वही गली, वही मोड़, वही जगह जहां से अभी वो चला था। उसका दिल धड़क उठा। वह पसीना पसीना हो गया जबकि ठंड काट रही थी। उसने खुद को समझाया, तुम थके हुए हो, भ्रम है, सीधा चलते रहो। वह फिर चला तेजी से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। घड़ी देखी। 1:55 AM। समय बढ़ा ही नहीं था। उसके गले में धक धक उठी। ये रात चल ही नहीं रही, ये समय रुक गया है। अचानक उसे पीछे से चप्पलों की हल्की चपचप आवाज आई, किसी के चलने जैसी। वो रुक गया, आवाज भी रुक गई। दिल जैसे बाहर निकल आने को था। उसने दोबारा चलना शुरू किया। आवाज फिर शुरू, चप चप चप, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन हल्के, बहुत हल्के कदमों में। आरव ने अचानक मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं। धुंध उठती हुई सी महसूस हुई, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो पर दिखाई न दे। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। कोई उत्तर नहीं, केवल अंधेरे की गूंज। थोड़ी दूरी पर उसे चाय की एक दुकान दिखाई दी। 3 भाई चाय स्टॉल। वही दुकान जहां वह अक्सर सुबह की ट्रेन पकड़ने से पहले चाय पीता था। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी। उसने याद किया, इस दुकान पर एक बूढ़ा चाचा था, कड़क चाय बनाने वाला। वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद चाचा होंगे, पूछता हूं कोई गाड़ी मिलेगी क्या। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, अंदर उसी बूढ़े चाचा की पीठ दिखाई दी। वो बहुत धीरे धीरे चाय की पतीली में कुछ घुमाते रहे। आरव ने राहत की सांस ली। चाचा, इतनी रात में? बूढ़े चाचा रुके पर मुड़े नहीं। उन्होंने वही धीमी खुरदरी आवाज में कहा, रात? अभी तो रात शुरू हुई है बेटा। आरव सिहर गया। चाचा धीरे धीरे मुड़े। उनकी आंखें काली, बिना पुतलियों वाली, जैसे किसी ने रोशनी को चूस लिया हो। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, भागते रहो वरना रात तुम्हें चबा जाएगी। आरव का गला सूख गया। उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा और दौड़ पड़ा। सड़क अब उसे पहचान में नहीं आ रही थी। कहीं कोई मकान नहीं, न कोई पेड़, न कोई गाड़ी, बस एक अंतहीन रास्ता जिस पर हर तरफ धुंध की सफेद चादर। उसका फोन निकला, नो नेटवर्क। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है यहाँ? आवाज लौट कर आई, कोई है यहाँ? पर वो उसकी आवाज नहीं थी, वो किसी और की थी। उसके पैरों में जैसे आग लग गई और वो दौड़ता गया, बिन दिशा, बिन सोच। धुंध थोड़ी थोड़ी हटती और फिर घनी हो जाती, जैसे रास्ता उसके लिए खुद तय कर रहा हो। कुछ दूरी पर उसे कुछ परछाइयां दिखीं, मानव आकृतियों जैसी। वे सड़क पर खड़ी थीं, हिल भी नहीं रही थीं।
बस उसे देख रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, वे धीरे धीरे उसकी ओर खिसक कर आने लगी, बिना पैर उठाए, हवा में तैरती हुई सी। आरव चीखा और फिर से भागा। अब सड़क जैसे ऊबड़ खाबड़ हो गई थी, धरती नरम गीली जैसे दलदल, पर वह फिर भी भागता रहा। परछाइयां उसके पीछे तैरती जा रही थी। अचानक उसे सामने एक बस स्टॉप दिखा, एक पुराना टूटा फूटा लेकिन सामान्य। उसकी आंखों में आशा चमक उठी। स्टॉप पर बस का हल्का सा बोर्ड, सिटी लाइन 4, यही रूट उसका था। जैसे ही वह पहुंचा, एक बस स्टॉप पर आकर रुकी। बस पूरी तरह खाली थी। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, उसका चेहरा काले आईने जैसे कांच से ढका हुआ। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, आओ चढ़ो। आरव झिझका, पर पीछे से परछाइयां नजदीक आती जा रही थी। उसने बस में छलांग लगा दी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बस चालू हुई। बस सड़क पर तेजी से उड़ने लगी। खिड़कियों के बाहर सन्नाटा। घड़ी में उसने देखा 3:05 AM। आखिरकार समय बढ़ गया। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। उसने पूछा, ड्राइवर साहब शुक्रिया, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। धूप में देखा जाने पर समझ आता कि उसका चेहरा काला पड़ चुका था, पर अब वह चेहरा पूरी तरह रात की तरह अंधेरा था, बिना नक्श, बिना आंखें, बिना मुंह। ड्राइवर ने कहा, रात कभी खत्म नहीं होती, बस जगह बदलती है। आरव चीख नहीं पाया, बस तेज होती रही। सुबह शहर के लोग एक सुनसान बस स्टॉप के पास एक बेहोश आदमी को पड़े हुए देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं शायद थकावट में बेहोश हो गया होगा। आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है। वह जिंदा है, पर उसके होंठ कांपते हैं और वह सिर्फ इतना कह पाता है, रात वापस आ रही है।